पाकिस्तान के सबसे बड़े नावल निगार और उदास नस्ले के मुसन्निफ का जब जनाजा हुआ तो उनके जनाजे में सिर्फ 50-60 लोग थे। सलाम फेरा गया, मौलवी साहब ने दुआ कराई और लोगों ने ताजियत के लिए लवाहिकीन की तलाश में दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। मरहूम का एक ही बेटा था जो उस वक्त लंदन में था। वो वक्त पर पाकिस्तान ना पहुंच सका, चनाचा वहां कोई ऐसा शख्स नहीं था जिससे पुरसा किया जा सकता। लोगों ने चंद लम्हे इंतजार किया और फिर गर्मी की वजह से एक एक करके छटने लगे। तदफीन का वक्त आया तो कब्रिस्तान में सिर्फ 6 लोग थे। मुस्तनसर हुसैन तारड़, ये मरहूम के अजीज तरीन दोस्त थे, ये वहां पर भी मौजूद थे। दूसरा शख्स मरहूम का पब्लिशर था, ये पिछली 2 दहाइयों से उनकी किताबें छाप रहा था, लिहाजा ये भी वहां रुक गया। और बाकी 4 लोग घर के मुलाजिम थे, ये आखिरी वक्त तक साहब का साथ देना चाहते थे। मैयत कब्र में रखी गई, गोरकन ने कब्र पर छिड़काव किया और यूं मुल्क के सबसे बड़े अदीब, बड़े नावल निगार का सफर हयात इख्तिताम पजीर हो गया। एक कहानी थी जो 4 जुलाई 2015 को DHA लाहौर के कब्रिस्तान में दफन हो गई। ये शख्स कौन था? ये अब्दुल्ला हुसैन थे। वो अब्दुल्ला हुसैन जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 68 सालों में बैनुल अक़वामी सतह का सिर्फ एक ही नावल निगार पैदा किया और वो नावल निगार अब्दुल्ला हुसैन थे। अब्दुल्ला हुसैन 14 अगस्त 1931 में रावलपिंडी में पैदा हुए, जिनका असल नाम मोहम्मद खान था। 1952 में उन्होंने कलम उठाया और उदास नस्लों के नाम से उर्दू जबान का मास्टर पीस तख्लीक कर दिया। उदास नस्लें आज तक उर्दू का शानदार तरीन नावल माना जाता है। ये नावल अब्दुल्ला हुसैन ने 32 साल की उम्र में लिखा। सदर पाकिस्तान अयूब खान ने उन्हें 34 साल की उम्र में अदब का सबसे बड़ा एजाज आदम जी अवार्ड दिया। ये बरतानिया शिफ्ट हो गए। ये 40 साल बरतानिया रहे। बरतानिया में कयाम के दौरान मजीद 2 नावल लिखे, 2 नॉवलेट भी तख्लीक किए और दर्जनों अफसाने भी लिखे। अब्दुल्ला हुसैन ने एक नावल अंग्रेजी जबान में भी लिखा। ये सारे अफसाने, ये सारे नावलेट और ये सारे नावल मास्टरपीस थे। ये खून के सरतान में मुब्तला थे, बीमारी से लड़ते रहे, यहाँ तक कि 4 जुलाई 2015 को 84 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल फरमा गए। बेगम के साथ इनके ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे थे और वो बरतानिया में ही रहती थी। बेटा लंदन में था, वो जनाजे पर ना पहुंच सका। अताउल्लाह कासमी ने अहबाब को इत्तला दी। यूं 50-60 लोग मुल्क के सबसे बड़े अदीब की आखिरी रसूमात में शरीक हो गए। ये अलमिया अब्दुल्ला हुसैन की मौत के अलमिये से भी बड़ा था। हम लोग इस अलमिये से 2 सबक सीख सकते हैं। एक सबक हम आम लोगों के लिए है और दूसरा रियासत के लिए। हम लोग बहुत बदकिस्मत हैं। हम काम, शोहरत और दौलत की धुन में खानदान को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं। हम कैरियर बनाते रहते हैं, शोहरत समेटते रहते हैं और इस दौड़ की धूप हमारे खानदान की मोम को पिघलाती रहती है। यहाँ तक कि जब जिंदगी की शाम हो जाती है तो हमारे ताकों में पिघली हुई मोम की चंद यादों के सिवा कुछ नहीं होता। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने बच्चों के बचपन को इसलिए एंजॉय ना कर सके कि ये बच्चों के आला मुस्तकबिल के लिए सरमाया जमा कर रहे थे। बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर बच्चों को आला तालीम के लिए बाहर भिजवा दिया। बच्चे जहां गए वो वहां से वापस ना आए और यूं उनके जनाजे मुलाजमीन ने ही पढ़े और मुलाजमीन ही ने उन्हें दफन किया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पूरी जिंदगी शोहरत जमा करते करते मर गए और उनके जनाजे में उनका कोई अजीज रिश्तेदार और दोस्त नहीं था और ना ही वो लोग जो जिंदगी में उनके हाथ चूमते थे और अपनी हथेलियों पर उनके ऑटोग्राफ लेते थे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अमन, इंसाफ, खुशहाली और मुतमईन जिंदगी के लिए खानदान को मुल्क से बाहर ले गए, आखिर में खुद वापस आ गए, खानदान वहीं रह गया और जब इंतकाल हुआ तो बच्चों को छुट्टी मिली और ना ही फ्लाइट। और मैं ऐसे लोगों से भी वाकिफ हूं जो जिंदगी में गरूर का गैन होते थे, जिन्होंने जिंदगी इक्तदार का अलिफ और शोहरत की शीन बनकर गुजारी, लेकिन जब ये मरे तो 10-10 साल तक कोई इनकी कब्र पर फातिहा के लिए ना आया, किसी ने उनके सराहने दिया तक न जलाया। चनाचा पहला सबक ये है, आप अपनी औलाद, अपने खानदान को कभी तालीम, रोजगार, काम, शोहरत, इक्तदार और सिक्योरिटी के नाम पर अपने आप से दूर ना करें कि ये आपके जनाजे में शरीक ना हो सकें और आपकी कब्रें 10-10 साल तक इनके कदमों को तरसती रहें। आपको अपने फिक्री जवाल और मगरबी दुनिया के जहनी अरूज की वजूहात मालूम हो जाएंगी।